धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के रामपुर में जंजीर शाह का मजार तोड़ने वाले प्रशासन ने ऐलान कर दिया है कि फिर से वो मजार को तैयार करवाएगा, लेकिन फिर भी ये विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब इस विवाद में ताज़ा मामला ये आ गया है कि मजार तोड़ने के बाद जो मलबा कूड़े के ढेर पर ले आके डाला गया था, वहां से कुरान जो मुसलमानों की पवित्र किताब है उसके वहाँ से बहुत सारे वर्क मिले हैं, पर्चे मिले हैं, नुस्खे मिले हैं, औराक मिले हैं, जो भी आप कह सकते हैं वो तमाम चीज़ें मिली हैं, जिससे इस एक बार फिर रामपुर का माहौल गर्मा गया है। वहाँ के उलमा खासकर गुस्से में हैं। फिर से एक बार डीएम के साथ उनकी मुलाकात हुई है। उसके बाद डीएम ने क्या बयान दिया है और किस तरीके से उलेमा अपना रिएक्शन दे रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ों को और जान लीजिए। उत्तर प्रदेश का रामपुर है। रामपुर में रजा लाइब्रेरी है, उसके बाहर जो किले वाली जगह है वहाँ पे एक मज़ार है, जिसको लोग बताते हैं कि जंजीर शाह का मज़ार है। अचानक 30 नवंबर को पुलिस प्रशासन पूरा पीएससी लगाकर उस मज़ार को तोड़ देता है और उस मज़ार के मलबे को ले जाके फेंक देता है। उसी दिन दोनों चीज़ें सामने आती है कि मज़ार के अंदर कुरान पाक भी रखा हुआ था, वहाँ पे चटाइयाँ भी बिछी हुई थी, उनको भी कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। वीडियो वायरल होता है और वीडियो वायरल होने के बाद जो उलेमाए दीन हैं रामपुर के, वो अल्टीमेटम जारी कर देते हैं कि अगर 3 दिन में मज़ार को दोबारा तैयार नहीं किया गया और जो कुरान की बेहुरमती करने वाले हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया तो 5 दिसंबर को वो कोई मीटिंग करेंगे। लेकिन 4 दिसंबर को क्योंकि जुमे का दिन था, डीएम मिलने के लिए बुलाते हैं और ऐलान कर देते हैं कि ठीक है, हम वहां पे जो मजार है उसकी हदबंदी करा देंगे, उसका चबूतरा सा बना देंगे, यानी कि वो तुरबत तैयार कर देंगे। लगा कि मामला निपट जाएगा, लेकिन अगले ही दिन तस्वीर फिर बदल गई, यानी कि शनिवार को फिर से तस्वीर दूसरी उभर कर सामने आ गई, क्योंकि कुछ लोग पहुंच गए उस जगह पे जहां पे मलबे को फेंका गया था। दावा किया गया कि वहां मलबे के नीचे से जो है वो कुरान पाक के नुस्खे निकल रहे हैं। कैसे लोग वहां पहुंचे हैं, कैसे वो तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और उनको जो है मुफ्ती साहब हैं उनको भी दिखाया जा रहा है। एक एक कर आप थोड़ा सा देख लीजिए। इनको छुपा दिया गया गुनाह करके, और गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए इसको छुपाया गया। और वहाँ झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। यार उन्हीं को दे दो, नरेश को ही रखे ना। ये आप कह रहे हैं ना, इसे पॉलिथीन ले आओ आराम से भरने। अभी भरने अंदर वाला तो ये जंजीरें हैं मजार की। कुरान बड़ा अंदर। अपने उलमा पे भरोसा रखे। कुरान के सिलसिले में इंशाअल्लाह उस वक्त तक खामोश नहीं बैठा जाएगा जब तक के उसके कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। आप किसी भी तरह मुश्तइल ना हो, सब्र के दामन को न छोड़ें, अपने इन उलमा पर पूरा भरोसा रखें। कुरान जिस तरह एक आम मुसलमान की पूरी अकीदत का मरकज़ है, पूरी दुनिया के मुसलमानों की अकीदत का मरकज़ है। और यहाँ एक बहुत बुरी हरकत अभी की गई है पुलिस की तरफ से कि पुलिस के चंद कांस्टेबल हमारे आदमी से यहाँ कुरान के वर्कों का थैला छीन करके लेके गए हैं। ये बहुत गलत बात है, लड़कों ने रोका, बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। जबरदस्ती इनके हाथ में से ले गए वो। और हम अपनी तरफ से इंतजामिया को यकीन दिलाते हैं हमारा पूरा कोऑपरेट रहेगा अमन के लिए। आपको भी अमन की बार बार हमें परेशान किया जा रहा है। हम किसी तरह बदअमनी नहीं फैलने देंगे इंशाअल्लाह, और इस शहर को नहीं चलने देंगे हम। ये शहर नहीं चलेगा, शहर नहीं चलेगा। ये शहर अमन का है और अमन इसमें बाकी रहेगा। जिस तरह हम कुरान के लिए आगे बढ़ेंगे, अमन के लिए भी अपनी हर कोशिश पूरी करेंगे। इस शहर को जलने किसी कीमत नहीं दिया जाएगा, चाहे कोई कस्दन जलाना चाहे, चाहे बिला कस्द जलाना चाहे, शहर नहीं जलेगा। न इसमें अब कोई फसाद होगा, न बदअमनी होगी। बस हमारी गुजारिश है। ये तमाम चीज़ें आप देख चुके हैं, तमाम सारी जानकारियां आपके सामने आ चुकी हैं। यहाँ सवाल इन लोगों पे भी खड़ा होता है कि क्या इंतज़ार कर रहे हैं वीडियो बनाने का? कुरान पाक मुसलमानों की इतनी पवित्र किताब है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि पहले वीडियो बने, लाला के लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। उठाया नहीं जा रहा है, चुमकारा नहीं जा रहा है, चूमा नहीं जा रहा है, उसको सहेज के एक पवित्र जगह पे रखा नहीं जा रहा। क्या सिर्फ अपनी जो है चमकाने के लिए, राजनीति दिखाने के लिए एक्शन लीजिए एक्शन की तरह? लेकिन जब एक बार चीज़ें सामने आ गई तो कम से कम उसका मजमा नोटंकी तो मत बनाइए। इन लोगों पर भी बड़ा सवाल है। इसके बाद डीएम के दफ्तर में मीटिंग हुई, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। डीएम के दफ्तर में मीटिंग होने के बाद डीएम ने इस बारे में क्या बयान दिया वो अब सुन लीजिए।
एक मुद्दा उठा था कि इन उलमा सारे लोग आए थे, उन लोगों का ये कहना था कि वहाँ पे कहीं कुछ मलबा है जिसमें कुछ हिस्से कुछ टुकड़े मिले हैं जो इबादत वाली चीज़ों के हैं या कुछ ऐसी चीज़ों के हैं जो वहाँ पे नहीं होने चाहिए थे। तो इस बात को कल भी मैंने कहा था कि किसी भी तरीके से कुरान पाक की कोई तौहीन करे या किसी भी रिलीजियस चीज़ की कोई तौहीन करे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस पर हम लोग बहुत सीरियस हैं कि किसी ने भी किया हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसको हम लोग ज़रूर तलाश करेंगे और अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसको उसके सही मुकाम तक पहुंचाएंगे। आज फिर वही मसला उठा कि उन लोगों ने कहीं देखा, मुफ्ती साहब भी आए थे, सारे लोगों से बातचीत हुई, हमने जिस व्यक्ति को सारी चीज़ें सौंपी थी उसको भी बुला लिया, दिखा दिया कि हमारी तरफ से ऐसी कोई हरकत नहीं हुई है। और फिर फाइनली बात यही हुई कि इस चीज़ को सब कुछ जानने के बाद ये तय किया गया कि चाहे किसी भी तरीके से हुई हो, ऐसी चीज़ को हमें वहाँ पे छोड़ना नहीं चाहिए, तो उसको सही मुकाम तक पहुँचाएँ। और इस पे प्रशासन का जो बुरा पक्ष है उसको उन्होंने माना कि हमने सारी चीज़ें एक सही सलामत तरीके से और पूरे रेस्पेक्ट के साथ किया है। आगे जो भी मतलब वो हमारी तरफ से संतुष्ट होके गए हैं और आगे बस यही हुआ है कि वहाँ पे जो भी किसी ने भी अगर किया है तो उसको उसके रेस्पेक्ट के साथ उसको हम वहाँ से हटा दें और वहाँ पे उस रेस्पेक्ट के साथ उसको वहाँ पे दफन करें। अगर कोई किसी भी तरीके से इस रामपुर के अमन चैन को बिगाड़ने की नीयत से कोई भी काम करता है, उस पर हमारी बराबर की नज़र है और किसी को भी ना ऐसा करने देंगे। और जब भी कोई अगर ऐसी चीज़ पाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे, ये पूरी तरह तय है। डीएम ने साफ कर दिया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, मामले की जांच की जा रही है, बख्शा नहीं जाएगा और वो इसको एक साजिश करार दे रहे हैं। यानी कि उनकी नज़र में जो कुरान पाक के नुस्खे वहां से बरामद हुए हैं वो एक साजिश के तहत किया जा रहा है। अज्ञात में एफआईआर दर्ज करके मामले की जाँच की जा रही है। लेकिन डीएम के दफ्तर से निकलने के बाद जो उलमा हजरात हैं उस वक्त वो क्या बयान दे रहे हैं वो भी सुन लीजिए। धरना देना हो, जो कानून में हमें राहत देता है हम उसके मुताबिक हर कोशिश करेंगे। हम पूरी पुरजोर अपील अपनी आवाम से कर रहे हैं। जैसा कि अभी सैयद फैज़ान साहब ने कहा, कानून हाथ में हरगिज़ नहीं लेना है और आप हमें इस बात की वजह से बुज़दिल मत समझिएगा। बिल्कुल कानून का पालन करना और अमन व अमान को बाकी रखना हमारा इस्लामी और मजहबी फरीज़ा है। यही ताकत है और यही हमारी ताकत है, अमन प्यार मोहब्बत और कानून के तरीके पर ही इंशाअल्लाह हर काम किया जाएगा। और आप इंतज़ामिया पर भी हम यकीन करते हैं, जैसा कि कल अपनी वीडियो में डीएम साहब ने कहा है, चूँकि बहुत पक्के वादे के हैं डीएम साहब, हमें यकीन है कि उन्होंने कल ये वादा किया था कि इसके खिलाफ कार्रवाई होगी जिसने यहाँ ये डाला है और इंशाल्लाह बहुत जल्द होगी। एक बात हम बहुत आजिज़ी के साथ और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हालात को देखते हुए इसमें वक्त ना लिया जाए, न कप्तान महोदय आप लें न जिलाधिकारी महोदय आप लें, इसको बहुत तेज़ी के साथ पूरा कर दिया जाए। ये मामला लगता है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ लोगों को शायद ऐसा लग रहा हो आज़म खां है नहीं और इस बहाने हम अपनी राजनीति चमका लें या इस बहाने एक राजनीतिक माहौल बना लें। लेकिन बड़ा सवाल उनसे भी है कि जब वो वहाँ पे मिले कुरान के सिपारे, अगर उन्हीं की ज़बानी कहें तो क्या उन्हें इंतज़ार करना चाहिए? दूसरा, क्या पुलिस प्रशासन फिर से एक बार जवाब देगा कि आखिर इस मज़ार को तोड़ने की ज़रूरत क्या पड़ी थी? अगर वहाँ बैठकर कुछ नशेड़ी गंजेड़ी कुछ कर रहे थे तो क्या तोड़ दोगे? ऐसे तो बहुत सारी जगह पे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। बड़े बड़े आश्रमों में लोग चिलम पी रहे हैं तो जाके उस आश्रम को ढा दोगे क्या? वहाँ पे बलात्कार तक हो जा रहे हैं, क्या ढा दिया क्या सिरसा का आश्रम? क्या ढा दिया क्या आश्राम का आश्रम? तोड़ दिया क्या उसकी बिल्डिंग को? तो ये जो दलील दी गई है प्रशासन की तरफ से कि वहाँ पे ये सब किया जा रहा था, उस दलील पर सवाल है। और सवाल इसलिए है क्योंकि किसानों के मुद्दे पर ये सरकार घिरी हुई है। क्या प्रशासन ने सोचे समझे तरीके से मज़ार को तोड़ा और ये तमाम चीज़ें की ताकि कुछ बवाल हो जाए और किसान आंदोलन को दबाने के लिए हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिल जाए? इसका जवाब तो ज़िला प्रशासन को देना चाहिए। लेकिन सवाल उनसे भी है जो इस मामले पर शायद राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। होना क्या चाहिए था? एफआईआर दर्ज कराते और एफआईआर दर्ज करनी चाहिए पुलिस प्रशासन को उलमा की तरफ से और जांच करनी चाहिए। अपनी तरफ से तो एफआईआर दर्ज कर ली डीएम महोदय ने, लेकिन ये एफआईआर इनकी तरफ से क्यों दर्ज नहीं की है, ये भी सवाल उठा रहा है। और इस मामले को जब ये लगातार चल रहा है तो निपटाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है जिला प्रशासन? क्या वो रामपुर के सुलगने का इंतजार कर रहा है?
इस पर भी ध्यान दीजिएगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।